चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा नाम ऋतिक आर्या है और इस बार मेरी यूपीएससी में रैंक 899 आई हुई है, 899। मैं अभी 24 साल का हूँ और ये मेरा दूसरा प्रयास है, सेकंड अटैम्प्ट है। 2023 में मैंने पहला प्री दिया था। मेरा पहली बार प्री नहीं हुआ था, लेकिन इस बार प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ें हो चुकी हैं और अभी मैं 24 वर्ष का हूँ। तो अगर जर्नी की बात करें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 है और 2018 में मैंने अपनी 12 अपने गांव से ही की है। 12 मैंने अपनी हाई स्कूल और 12 और बीए और एमए सारे अपने झांसी ज़िले से ही किया है, वहाँ भी एक गांव से। और मैं एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन ही गांव में हुई है। तो और मेरा माध्यम भी हिंदी रहा है। मैंने मेंस, प्री और क्योंकि मेंस और इंटरव्यू मैंने हिंदी में ही दिया है। 2023 में मैंने एमए के साथ नेट जेआरएफ भी किया। तो वर्तमान में मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मुझे जेआरएफ भी प्राप्त होता है जो फेलोशिप होती है। और जैसा कि प्री की बात करें तो प्री यूपीएससी में हमेशा ही टफ रहा है और 2023 के पैटर्न के बाद तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस हो गए हैं, स्पेशल सी सेट। तो उससे पहले अगर हम जर्नी की बात करें तो मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल नॉर्मल स्कूलों से हुई है, कोई इलिट स्कूल से मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो ऐसा गांव के बच्चों के लिए हताश होने की कोई बात नहीं है। ये मेरा दूसरा प्रयास है जैसा आपको पता है, और दूसरे प्रयास में ही मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है और मैं आगे भी प्रयास करूंगा रैंक इम्प्रूव के लिए। तो यदि मैं जर्नी की बात करूं तो सबसे पहले मैं 2022 में दिल्ली जाता हूं। नहीं, उससे पहले अगर बात करूं तो मैं 2018 में जब मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद मैं लगभग 2019 में 18 साल का होता हूँ। सबसे पहले मैं एसएससी का पेपर देता हूँ जो सीएचएसएल का पेपर होता था। तो उसको मैं पास करता हूँ और एसएससी सीएचएसएल पास होता है। उसके बाद मैं एनटीपीसी भी देता हूँ, तो उसमें टीसी का पेपर भी मैं पास करता हूँ। चूँकि लेकिन मैं जॉइन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से ही एम था कि मैं यूपीएससी में जाऊँ। मेरे पिताजी भी चूँकि तहसील में एक कर्मचारी रहे हैं, तो शुरू से मैंने तहसीलदार और एसडीएम और डीएम को देखा है। एक शुरू से ही था कि सिविल सर्विस में मैं जाऊँ। इसके बाद जर्नी आगे बढ़ती गई। 2018 में इंटर के बाद ऐसी परीक्षा में वनडे एग्ज़ाम मैंने कुछ दी, उनसे मेरी मैथ और सीसेट दोनों ही बहुत अच्छी हो गई, जिसका फ़ायदा मैथ और रीजनिंग दोनों ही अच्छी हो गई, जिसका फ़ायदा मुझे 2024 की प्री में मिला और मुझे सीसेट के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। जब मैं 2023 में पहली बार फेल भी हुआ तो मैं जीएस में फेल था। सीसेट में मेरे 87 नंबर थे और इस बार तो मेरे 115 नंबर है सीसेट में। तो सीसेट मेरे लिए कभी इतना टफ चीज़ नहीं रही है क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग को हमेशा सही से पढ़ा है और जितना ज़रूरी समय होता था मैं उतना देता था। और मैं बरहमेश जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन होते हैं, जो गद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं प्रैक्टिस करता था और मेरा एक एवरेज रहता था कि मेरे 27 में 20-21 हमेशा सही होते थे और पेपर में भी सही हुए हैं। तो मैंने प्रैक्टिस उनकी की थी और मैं कोशिश करता था शुरू से ही, मतलब पिछले 1 बरस से प्री के मैं सीसेट के हर हफ्ते पेपर एक लगाते रहता था, जिससे मुझे पता चलता रहता था कि मैं सीसेट में ठीक हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं नहीं आता था। तो क्योंकि सीसेट हमेशा चुनौती रहती है बच्चों को, स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों को, तो उन्हें तो हमेशा ही चैलेंजेस लगता है कि सीसेट उनके लिए हमेशा चुनौती रहती है और उनका काफ़ी समय सीसेट में जाता भी है। क्योंकि कई बार सीसेट में ज़्यादा समय जाने के कारण उनको मेंस में दिक्कत हो जाती है, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो सीसेट को हमेशा चैलेंजेस मानें और सीसेट के लिए मैं मानता हूँ कि ज़्यादा ज्ञानी ना बने। जितने मैथ की ज़रूरत है उतना मैथ का पोर्शन पढ़ें, स्पेशल अर्थमेटिक का पोर्शन स्पेशल पढ़ें। जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर भी ध्यान दें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पर विशेषकर ध्यान दें। इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लें, लैंग्वेज पे कमांड कर लें, ईज़िली चीज़ें हो जाती हैं। सीसेट को इतना बड़ा भी चैलेंज ना लें जितना पास करने की ज़रूरत होती है। 67-68 नंबर उनका पे ही ध्यान रखें। जीएस के पोर्शन की अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो जीएस के प्रीलिम्स में जैसा हम जानते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि लगभग 95% सही होने चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन भी आए हैं या 20 आए हैं तो आपके 18-19 सही होने चाहिए। 15 आए हैं तो 14-13 सही होने चाहिए। इकोनॉमिक्स पे विशेष ध्यान दें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं, सिंपल भी आते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है इकोनॉमिक्स का। तो हमेशा
इकोनॉमिक्स पर ध्यान दें, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, रेपो रेट के क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्लेशन के क्वेश्चन होते हैं, आरबीआई को लेके होते हैं, बैंकिंग को लेके होते हैं, या उनको विशेष ध्यान दें। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटी हमेशा याद रखें। तीसरा, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में से बच्चे पूछते हैं कि सर हिस्ट्री कितना पढ़ें, हिस्ट्री कितना पढ़ें। तो मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न इंडिया पढ़ लें, जो बच्चे सारे ही पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ लें। और एक हिस्ट्री में बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखें, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सारे जो क्वेश्चन आया उसके सारे विकल्प नहीं आ सकते, क्योंकि 5-5 विकल्प अब आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको 2 विकल्प आ रहे हों, सारे नहीं आ रहे हैं, जो नॉर्मल बात है, नहीं आते बच्चों को। तो कोशिश करें कि जब हिस्ट्री का क्वेश्चन हल करें तो आपको मान लो 2 विकल्प आ गए, एक क्वेश्चन का आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके 5 विकल्प हैं, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, आपने देखा कि उसके आपको 2 विकल्प आ रहे हैं, बकाया 3 नहीं आ रहे हैं या 2 नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक क्रोनोलॉजी जब आपके माइंड में होगी ना कि 1857 में जब महासंग्राम हुआ, उसके बाद जब 1905 का स्वतंत्र जो स्वदेशी आंदोलन है, फिर जब जब गांधी जी आते हैं भारत, उसके बाद जो उनके उनके जो मूवमेंट्स हैं, और जब भारत छोड़ो आंदोलन तक जाते हैं, फिर माउंटबेटन योजना हो, फिर ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए हिस्ट्री की। एक सारा हिस्ट्री सबको याद हो ज़रूरी नहीं होता है, टीचर्स भी सारे क्वेश्चन हल नहीं कर पाते ऑन ग्राउंड, यही बात सही है। तो भटके ना, एक आप क्रोनोलॉजी याद रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, ये घटनाएँ हैं। और ये नहीं कह रहा हूँ कि घटनाओं को बाय सन बाय डेट याद कर लें, लेकिन क्रोनोलॉजी आपके पास होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ है, गांधी जी कब आए, क्रोनोलॉजी में क्या हुआ, उस टाइम देश में क्या चल रहा था। इससे प्रीलिम्स में जब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स हमेशा ही टफ लगता है। पहली बार में जब मुझसे नहीं हुआ तो मुझे भी यही लगा, तो दूसरी बार में मैंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की, और मैंने प्रीलिम्स में काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं पहली बार में फेल हो चुका था जब मैं 22 साल का था, फिर मैंने दूसरा टाइम 23 साल में प्री दिया है, और अभी मैं 24 साल का हूँ। तो मैंने प्रीलिम्स को चैलेंज चैलेंज के साथ ही लिया था, और जीएस में मैं काफ़ी टाइम देता था, तो पॉलिटी को मैं हमेशा अच्छा टाइम देता था। और पॉलिटी में भी कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे बच्चे बच्चे फंडामेंटल राइट्स में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि होता है एक क्वेश्चन ही आता है। ऐसे लास्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी आया था। तो हमेशा जिस पोर्शन में जितना टाइम देना है उतना ही दें। आपको या तो फिफ्थ जो सिक्स शेड्यूल होती है, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल होती है, और जो राज्यों को लेकर विशेष प्रावधान है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, या विशेष प्रावधान है, पैसा जैसे एक्ट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो इनको विशेष करके पढ़ें। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ऐसा ना हो कि आप घंटों महीनों आपने सिलेबस में निकाल दिए और घंटों आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन एक आया जो आपको ईजिली आ जाता। तो पॉलिटी कितनी पढ़नी है, कितना नहीं पढ़ना है, ज्ञानी ना बने, जितना पेपर निकालने की ज़रूरत है उतना ही निकालें। प्रीलिम्स स्टॉप करने से कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स का जो एक्स्ट्रा समय है वो मेंस की स्ट्रेटजी में लगाएँ, आप लिखना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉलिटी को अच्छे से कर लें, इकोनॉमी को कर लें, इनमें चूकें ना, हिस्ट्री पे जितना ध्यान देना है आप दे लें, क्योंकि ये आप मान के चलिए आप सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, और प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते सारी। और ये कहना मूर्ख, मतलब ऐसा, मतलब बेवकूफ़ी लगेगी मुझे कि नहीं मैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हल कर लूँगा क्योंकि मैंने पास कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मैं इस बार भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एनवायरनमेंट पे आप मैं बिल्कुल आँख कान खुले रखें, जो घटनाएँ होती रहती हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं। जो पशु-वशु वाले क्वेश्चन आते हैं, एनिमल्स वाले आते हैं, या कोई वनस्पति का आता है, भाई नहीं होते हैं, नहीं होते तो छोड़ भी दें। आपकी यूपीएससी में वैसे भी प्री में 100 क्वेश्चन में 50 करने होते हैं सही, 50-100 नंबर में आराम से प्री हो जाता है। अगर आप 60 अटेम्प्ट करते हैं, मतलब आपने 90 अटेम्प्ट किए हैं, 60 सही होते हैं, 30 गलत होते हैं, तो आपके 100 नंबर ईज़िली आ जाते हैं जीएस में। 30 गलत करने के भी आपके पास चांस होता है। तो हमेशा ही बिल्कुल साइंटिफिक सोचें, बिल्कुल भी ज्ञान के पीछे ना भागें, क्योंकि अगर आपको सही इसमें सही पेपर निकालना है, तो आपको ज्ञान की जगह आपको ये देखना होगा कि परीक्षा पूछती क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है। हमेशा इसको याद रखें, प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ज्ञानी ना बनें, बिल्कुल पिन पॉइंटेड पढ़ें, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ें, ज्ञान बाद में ले लेंगे। अब मेरे पास समय है, मैं बुक्स पढ़ता रहूँगा। क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ी साइकिल होती है, एक बार जो फँस जाता है, कई बार फिर निकल नहीं पाता है। जब वो निकलता है तब 30 साल का हो चुका होता है। तो आप चाहते हैं अच्छे अधिकारी बनें, यंग एज में बने, यंग माइंड होते हैं, ज़्यादा टेंशन्स नहीं होती है, सबको फ्री होते हैं। क्योंकि अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मैं तो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ भी आँधी आई तो बारिश के बाद लाइट चली गई है। इन्वर्टर वगैरह चल रही है चीज़ें। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही भारत की एक लंबी आबादी गाँव में रहती है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग यूपीएससी ही करें, मुझे देख के ही करें, जिस फील्ड में मन हो उस फील्ड में जाएँ, लेकिन ईमानदारी के साथ जाएँ। तो प्रीलिम्स में हमेशा याद रखें, पॉलिटी को बहुत अच्छे से करें, प्लीज़ पॉलिटी में क्वेश्चन गलत ना करें, वरना प्रीलिम्स आपका रुक जाएगा। पॉलिटी में कम से कम आपके 98% 7% क्वेश्चन सही होने चाहिए, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
क्वेश्चन को विशेष करके पढ़ें, खासकर लास्ट बार जो क्वेश्चन मनी बिल का आया था, फाइनेंस बिल का क्वेश्चन आया था, उसमें आर्टिकल 109 को लेके कही गई थी बात। तो सब बच्चों को लगता है कि 110 से स्टार्ट होता है मनी बिल, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा विशेष करके पढ़ें, 109 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेशल चीज़ें थोड़ा आराम से पढ़ें, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन को पॉलिटी के लगते बहुत ईज़ी हैं, गलती बहुत जल्दी होती है। क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में किया, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, और मैं अभी पॉलिटिकल साइंस में ही चाइना फैक्टर पे मैं साउथ एशिया में पीएचडी भी करता हूँ, जस्ट मैंने ज्वाइन किया है। तो प्लीज़ पॉलिटी पे विशेष ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि 100 में 100% सही हो जाए। नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़ी बात होती है 100 में 100% सही करना, तो 98-95% आपकी पॉलिटी सही होनी चाहिए, आप लिख के रख लीजिए प्री पास करना। इकोनॉमी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आती है, बिल्कुल सही कर दें। 1-2 बैंकिंग के कोई फैक्चुअल सवाल नहीं आते, छोड़ दें, कोई बड़ी बात नहीं। एनवायरनमेंट में जो वनस्पति और एनिमल्स पे क्वेश्चन आते हैं, नहीं होते, कोई बात नहीं। सारे आप इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं सीख सकते, लेकिन जो चर्चे में रहते हैं प्लीज़ उन्हें पढ़ें। कोई भी एक कोचिंग की करंट अफेयर्स फॉलो करें, लेकिन अच्छी तरीके से करें, उससे कॉन्फिडेंस आता है। चौथा, हिस्ट्री में मैंने सबको बताया, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन सही हो जाए और एंशिएंट के हो जाए, अच्छी बात। मिडिवल में कोई क्वेश्चन ना आए तो ना टेंशन ना लें, 100 में 100 सही नहीं करने हैं। उसके बाद आजकल कुछ क्वेश्चन लॉ के भी आ जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दें। अब लॉ बैकग्राउंड है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो प्रीलिम्स में मैं बता रहा हूँ 3 बिल्कुल बेसिक स्तंभ मान के चलिए आप। पॉलिटी विशेषकर बिल्कुल गलत ना करें, इकोनॉमिक्स में 90-95% सही कर दें, एनवायरनमेंट में विशेष का ध्यान। उसके बाद आते हैं साइंस और टेक के क्वेश्चन। साइंस टेक प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके आँख कान खुले हुए हैं तो आप ईज़िली आप हल कर लेंगे। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आजकल प्रीलिम्स निकालना वाक़ई में टफ चीज़ है। यथार्थ बात है, आजकल निकालना बिना पढ़े नहीं होता है। अब और बहुत टफ है। टॉपर्स के बाद भी अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकलता, या यथार्थ बात है। तो प्लीज़ 3-4 चीज़ों में विशेष ध्यान रखें। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस टेक। पॉलिटी तो आप मान लीजिए सारे क्वेश्चन सही करने हैं, और इकोनॉमिक्स में भी। आप यहाँ करेंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा। और सीसैट में मैंने जैसा बताया, ज्ञान ना लें पूरी मैथ का, हर अलजेब्रा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अरिथमेटिक है बिल्कुल पढ़ें, प्रोबेबिलिटी पढ़ें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें, और बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आता है, लेकिन चूंकि आपको कम क्वेश्चन हल करने हैं, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। 2 घंटे ही होते हैं। बाकी के 40 मिनट में बार हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के लिए बचाता था, 40-45 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन ही करता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में लैंग्वेज पे हमेशा पकड़ अच्छी रखी, और मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तब भी कर लेता था। चूंकि आप लोगों ने कुछ प्रीलिम से स्ट्रेटजी पूछी है, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं। किसी ने 12 मंथ की स्ट्रेटजी पूछी है। पॉलिटी कैसे करें, तो पॉलिटी मैं बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स पे जितना जरूरी है समय उतना ही बर्बाद करें, उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चूंकि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन लगभग सब सही कर लेते हैं। जो 5th और 6th शेड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, 5वीं 6वीं अनुसूची के आते हैं, जो पैसा जैसे एक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जो विशेष राज्य के जो उपबंध है आर्टिकल 370 वाले हैं, जो सिक्किम के लिए हैं, या जो मेघालय के लिए हैं, जो उसमें स्वतंत्र परिषदें होती हैं, ऑटोनोमस काउंसिल होती है, इन पे क्वेश्चन नहीं कर पाते। इस बार भी आया था। और जो बजट का संबंध है, प्लीज़ इसे विशेष करके पढ़ें। फंडामेंटल राइट्स पे बच्चे बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, उतना ना करें, क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि आप आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी बताएं। किसी ने प्री से संबंधित पूछा है, सर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करें। आप कोई भी इनके लिए एक करंट अफेयर्स फॉलो कर ले एनवायरनमेंट और साइंस टेक के लिए विशेषकर, क्योंकि 1-1.5 साल का ही आता है। एक पीछे जब आप स्लैब कोचिंग पढ़ते हैं या कोई भी नोट्स पढ़ते हैं, तो आपकी क्रोनोलॉजी पता होती है कि कौन चीज़ कब आई। आपको पता है मार्स अभियान कब गया, उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट कब गया, सेकंड कब गया, थर्ड कब जाएगा, या कब गया है, फोर्थ कब जाएगा। तो आपको एक पूरा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो 1 साल 1.5 साल की आप करंट अफेयर्स देख लें इनके लिए। कोई भी एक कोचिंग का, आप विजन का पढ़ते हैं, आप दृष्टि का पढ़ते हैं, आप बाजीराम का पढ़ते हैं, कोई भी एक, लेकिन एक करंट अफेयर्स प्लीज़ पढ़ें, और प्लीज़ कोशिश करें कि पेपर पढ़ते रहें। पेपर डेली का पढ़ें, खासकर 3-4 पेज ज़रूर पढ़ें। पेपर पढ़ना इज़ मस्ट है भाई, पेपर प्लीज़ पढ़ें। कोई शॉर्टकट नहीं होता, पेपर बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंस लिखने जाएँगे, पेपर ही काम में आता है, इंटरव्यू देंगे, पेपर ही काम में आता है। तो न्यूज़पेपर प्लीज़ पढ़ें, हिंदी मीडियम है, चूँकि आजकल इतनी इंग्लिश सबको आती है। मैं हिंदू पढ़ता था, कभी-कभी टाइम मिलता था तो मैं इंडियन एक्सप्रेस भी देख लेता था, और जैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ 1 पेपर 2 पेपर ज़रूर फॉलो करें। 15 मिनट पढ़ें तो प्लीज़ देख लें सुबह उठ के। पेपर बहुत ज़रूरी है, इससे आपके प्रीलिम्स के लिए भी सही रहता है, और जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में एकदम आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस टाइप के, प्लीज़ वो हो जाते हैं। पेपर बहुत ज़रूरी है, खासकर आर्टिकल्स पढ़ना मस्ट है, अगर मेंस आपको देना है। और कोशिश करें कि जिस बार प्री निकले, प्लीज़ मेंस और इंटरव्यू इस बार निकाल लें, और यूपीएससी के साइकिल से बाहर आ जाएँ। प्री के बाद प्लीज़ मेंस में ना रुकें, इसलिए मेंस और प्री की तैयारी बिल्कुल साथ में करके चलें। इंटरव्यू की हो जाती है, चिंता ना करें, लेकिन प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल साथ में लेके चलें, कोई अलग नहीं होता है।
प्री बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता है कि आप प्री का अलग पढ़ लेंगे, मेंस का अलग पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आजकल क्योंकि जो प्री के क्वेश्चन आते हैं आपने खुद देखे होंगे, उसमें पूरा मेंस का लगता है, बिल्कुल जो पॉइंट्स होते हैं लगता है कि आपको मेंस में थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, आप नहीं कर सकते। तो उसका बिल्कुल बिल्कुल पीछे जाके ही आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, क्लियर कट, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट में। जो चीज़ नहीं आती, नहीं आती, और जो आती है तो फिर ऐसी आती है कि कोई रात को 12 बजे उठा के 2 बजे उठा के भी पूछे तो आप बिल्कुल बता दें। प्लीज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्कुल होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में स्पेशल, पॉलिटी में भी स्पेशल। कभी मिक्सअप ना करें। किसी ने पूछा कि मैं प्री के क्वेश्चन ही लेता हूँ। सर प्रीलिम्स पेपर 1 to 100 करें या राउंड वाइज? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फर्स्ट देन अदर। मैं बता रहा हूँ पहले से ही स्टार्ट कर लें, 10-20 क्वेश्चन देख लें। ये बात यथार्थ है, ये बात सत्य है। जब पहली बार में पूरा प्रीलिम्स का पेपर एक बार पलटते हैं तो मुश्किल से शायद 20-30 क्वेश्चन ही आते हैं जो तुम्हें लगेंगे कि मुझे आते हैं, सही से आते हैं। लेकिन चूंकि 20-30 क्वेश्चन में पेपर पास नहीं होता है, जब सेकंड राउंड मारते हैं तो आपके क्वेश्चन और बढ़ते हैं, फिर आप 40-50 पे पूछते हैं। तो जैसे मेरा मेरा स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं, चूंकि पेपर देख के बात की जाती है, 2023 का जीएस हटा के बात कर रहा हूँ मैं, 2023 का जीएस थोड़ा अलग आया था प्रीलिम्स। लगभग मैं, मेरा रहता था कि 60-30 करूंगा मैं, 60 में 90 अटेम्प्ट करूंगा। तो मेरा रहता था 60 सही होंगे, 30 गलत होंगे, तो 50 का मैं लेके चलता था, 50 दूनी 100। मैं बहुत साइंटिफिक मेथड में यूज करता था, और बिल्कुल मेरा स्ट्रेटजी बिल्कुल फिक्स रहती थी। जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तब भी, और टेस्ट सीरीज देते रहे, जिससे आपको अपने नंबर पता चलते रहते हैं। सर 1 से 100 राउंड करें नहीं, आप एक बार पूरा करते जाएं, जो अच्छे से आते हैं वो बिल्कुल आप पेपर में टिक कर लें, उनको गोला ना भरें। अच्छे से वाले आप चाहें तो भर भी सकते हैं, और प्लीज़ जो राउंड है गोला है भरते जाएं, 5 के बाद प्लीज़ भर लें, इकट्ठे के लिए मत छोड़ें। कुछ बच्चों के नंबर छूटते हैं, फिर पूरा गलत हो जाता है, तो प्लीज़ भरते जाएं। सर नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर मेंस, मैं बता रहा हूँ प्री और मेंस की कोई अलग से नोट स्ट्रेटजी नहीं होती है। थोड़ा बहुत मेंस प्री, और जब प्री पास कर लेंगे थोड़ा बहुत अलग बना लेते हैं। आप प्री और मेंस के साथ में ही बना के चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो आप प्री के डाटा का बिल्कुल यूज करेंगे, और प्री के फैक्ट का भी बिल्कुल यूज करेंगे। प्लीज़ साथ में बनाएं, और अपने हाथ के लिखे ही नोट बनाएं। कितना भी कोई भी कोचिंग पढ़ें, कोई भी नोट्स पढ़ लें लेके प्रिंटेड, प्लीज़ अपने हाथ के बनाएं प्लीज़। बहुत काम में आते हैं, बहुत काम में। आपके पास लास्ट में जब एक रजिस्टर होता है ना पॉलिटी का, जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं प्री के बाद, मतलब आने के बाद तैयारी में, उनको दिक्कत होती है। आपके पास रजिस्टर है, नोट्स से आपने ऐसे पढ़ा, आप 1 घंटे में रिवीजन हो गया। और प्लीज़ ये याद रखें, जब आप पहली बार पढ़े तो भले ही 3 घंटे लग जाए, भले ही 3 घंटे, लेकिन जब लास्ट बार पढ़े तो प्लीज़ 3 या 5 मिनट में आपका वो रिवीजन हो जाए। लास्ट में एक दिन में 3-2 पेपर देने होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड। आपको पता है जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन सोसाइटी भी आती है, और सेकंड पेपर में पॉलिटी के 5 पार्ट आते हैं, गवर्नेंस भी आती है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो 1-2 घंटे रिवीजन भी करना है, तो प्लीज़ अपने हाथ से नोट्स बनाएं, जितना जरूरी है उतना ही लिखें। सर क्लास 11 से आर्ट स्ट्रीम चुनने से क्या यूपीएससी सीएससी में ज़्यादा मदद मिल सकता है? मुझे आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है। मैं बता दूं कि मैं इंटर तक मैंने पीसीएम से ही रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहा हूँ, और मेरी मैथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। किसी कारण बस मुझे आईआईटी में नहीं जाना था, इस कारण मैंने, या समझ लो मुझे गाइडेंस नहीं था, चूंकि मैं बहुत गांव के बैकग्राउंड से आता था, तो मुझे गाइडेंस उतना नहीं था। लेकिन इससे मैटर नहीं करता है, मैं कहता हूँ पीसीएम अगर आप चाह रहे हैं तो बिल्कुल चुनें, अगर आपको आर्ट से जाना है बिल्कुल जाएं। चूंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है, आपको जीएस टेट का पेपर भी लिखना है। इस बार जीएस टेट में मार्किंग बहुत कम है।